अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी सिस्टर की कहानी जिन्होंने गुना का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन कर दिया। जी हाँ, एल्सम्मा थॉमस वही सिस्टर हैं जो कुपोषण के खिलाफ जंग में ज़िले का आइकॉन बन गई थी। इस बारे में स्वयं एल्सम्मा थॉमस बताती हैं कि नर्सिंग स्टाफ की बदौलत ही ज़िले में कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। 90 के दशक में गुना ज़िला सहित प्रदेश में कुपोषण का प्रतिशत बहुत ज़्यादा था। तब थॉमस द्वारा पोषण आहार पद्धति के माध्यम से ज़िले के बच्चों को कुपोषण दूर करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने घरेलू सामान से ही पोषण आहार बनाकर बच्चों को खिलाया, जिसमें मुख्यतः अनाज और सब्ज़ी शामिल थी। सकारात्मक और आश्चर्यजनक सुखद परिणाम आने के बाद पोषण आहार चार्ट सरकार ने पहले शिवपुरी में लागू कराया। इसके बाद प्रदेश भर में उसे अपनाया गया। बाद में यूनिसेफ ने इसे पूरे देश में अपना लिया। केरल मूल की रहने वाली श्रीमती थॉमस इसी वर्ष सेवानिवृत्त हुई हैं। अब वो अपना अधिकतर समय किचन गार्डन और बच्चों को पढ़ाने में बिताती हैं, लेकिन वो स्वर्णिम दौर अब भी उनकी नज़रों में चमकता दिखाई देता है। इंटरनेशनल नर्स डे पर सलाम है एल्सम्मा थॉमस को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर गुना ज़िले के लिए सबसे महत्वपूर्ण नाम है हाल ही रिटायर हुई सिस्टर वेलम्मा थॉमस। इनकी वजह से आज क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान भर में रोशन है। इसी साल रिटायर हुई हैं। 1991 में गुना ज़िला ज़बरदस्त कुपोषण की चपेट में था। साल दर साल इसकी दर में लगातार वृद्धि होती जा रही थी। सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा था। थॉमस ने इसे ख़त्म करने का बीड़ा उठाया। कलेक्टर नीतेश व्यास ने उन्हें फुल फ्री हैंड दिया। सबसे ज़्यादा कुपोषण से पीड़ित गांव गढ़ला गिर्द से कहानी शुरू हुई। थॉमस एक न्यूट्रिशनिस्ट भी थीं। उन्होंने गांव में घरों में मौजूद अनाज और सब्ज़ी को मिलाकर एक डाइट तैयार की, जिसे बच्चों को दिया गया तो उनमें आश्चर्यजनक सुधार देखने मिला। चूँकि घर में मौजूद सामान से ही डाइट तैयार की गई थी, तो उसे दोबारा बनाने में गाँव वालों को भी कोई परेशानी नहीं हुई और इस तरह गढ़ला गिर्द ने कुपोषण से जंग जीत ली। यूनिसेफ ने अब आश्चर्यजनक सुधार देखा तो एनआरसी को पहले शिवपुरी में शुरू किया गया। उसके बाद धीरे धीरे एक एक ज़िला इसे शुरू करता गया। यूनिसेफ ने इसे पूरे देश में ही एक नज़ीर बना दिया। आज थॉमस रिटायरमेंट के बाद घर पर ही हैं और पारिवारिक जीवन में व्यस्त हैं। आज आपको सर्वप्रथम तो नर्सेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं इंडिया भारत की ओर से। आपके द्वारा कुपोषण को लेके एक डाइट चार्ट दिया गया था गवर्नमेंट को बना के, जिसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया गया, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, ये पहले हमारे यहाँ पर बहुत अधिक कुपोषण हुआ करते थे। बच्चों में बहुत अधिक कुपोषण हुआ करते थे। जैसे बरसात के बाद दस्त वगैरह हो गया बच्चों को, दस्त के बाद देखा जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा कुपोषित बच्चे जो बिल्कुल मतलब जिसको सूखा बोलते हैं, इधर सूखा रोग बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन की 2 प्रकार की है, तो हमारे यहाँ पे बहुत अधिक होते थे। शहरी आदिवासी किस सन की बात कर रहे हैं? ये 95 हम लोग तो शुरू से देख रहे थे। 90 92 उस समय हम लोग जब देखते थे उस समय उतना अधिक नहीं था। फिर 2005 तक होते होते हम लोग ने ये देखा कि ये बहुत ही अधिक कुपोषण है। कुपोषण में यदि हम लोग आहार थेरेपी शुरू करेंगे तो आहार प्लस थोड़ा इलाज करेंगे तो ये ठीक हो सकता है। उसके रहते हुए हम लोग एक बार गांव में दस्त के मरीजों को बहुत अधिक दस्त का प्रकोप हुआ था, उनको शिफ्ट करने के लिए गया था। तो वहाँ पर देखा कि बच्चे पूरा, ये गढ़ला गिर्द गाँव की बात है, पूरे बच्चे कुपोषण से पीड़ित था। शहरिया बच्चे जो कि गांव में कहीं ना कहीं से काम कर कर उनको बच्चों को लेकर लौटते हैं, उस समय इनके में बहुत अधिक कुपोषण हुआ करते थे। फिर हमने उस बच्चों को थोड़ा एडमिट करने के लिए कोशिश किया। यूनिसेफ के लोग भी हमारे साथ थे, तो उन लोगों के सहयोग से हमने एक अलग से कमरे इकट्ठे करके, हमारे उस समय तत्कालीन सीएमओ सर और कलेक्टर वगैरह के देख रेख में हम लोग ने वहाँ रखना शुरू कर दिया। आश्चर्य वाली बात, जो बच्चे चल नहीं पाते थे उनको डिहाइड्रेशन करेक्शन किया, दस्त ठीक किया और थोड़ा आहार थेरेपी से 15 दिन 20 दिन में जो उठ के थोड़ा बैठने वाला उठ के चलने लगा,
तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन काम करा कि हम लोग ने उन बच्चों को रख कर 21 दिन 20 दिन जितने दिन तक उनका वजन बढ़ते थे वो रखते थे। उस समय हमारे पास MPW स्टूडेंट हुआ करते थे, उनसे हम लोगों का बड़ा सहयोग मिला। लड़के लोग जाकर उनका दिन में आहार देने में मदद करते थे, साथ में रोज़ सुबह और शाम उसका वजन हम लोग करते थे। इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको पुरस्कृत भी किया? हाँ, उससे हमने 2-3 बार उन सब कामों को बहुत सराहा है। फिर हमारा गुना मॉडल को पूरे शिवपुरी पहले अडॉप्ट किया, फिर पूरे मध्य प्रदेश में कुपोषण निवारण का सबसे बड़ा काम के तौर पर ये देखा गया। NHM ने उनका एक बहुत बड़ा काम के तौर पर उसको लिया है। आज हमारे पूरा मध्य प्रदेश में 2, 3, 4 ऐसे कुपोषण निवारण केंद्र है जो NRC के नाम से संचालित है। हमारे यहाँ पर भी 20 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय में और उसके अलावा सभी ब्लॉक में 4 ब्लॉक में भी हमारे पास 10-10 बिस्तरों का कुपोषण निवारण सेंटर है। NRC फुल फॉर्म क्या है? न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, पोषण पुनर्वास केंद्र। आपका जो आहार था उसमें आपने क्या क्या शामिल किया था? हम लोग उस समय शुरू में तो जो घर में होने वाली दालें अनाज सब मिलाकर उसको खिचड़ी के रूप में तैयार करा। फिर हम लोग थेरेप्यूटिक डाइट बनाया। थेरेप्यूटिक डाइट में ये सभी अनाजों को पीस कर भले भून कर पीस कर हम लोग उसको पाउडर बनाते थे। उसी में हम लोग ने थोड़ा शर्करा या गुड़ वो मिलाकर बच्चों को खिलाना शुरू कर दिया। और उस समय जो हम लोग कद्दू की खीर और उसके अलावा जो आपकी शक्करकंद का खीर, ये सब चीज़ जो घर पर उपलब्ध था, गांव में मिलते थे, वही सब शुरू करके उनका बहुत जल्दी वजन बढ़ा। फिर बाद में यूनिसेफ और WHO वगैरह की शासन की देखरेख में बहुत सारी डाइटें थोड़ा सा प्रिस्क्राइब कर दिया। पर मेरा यही मानना है कि यदि घर में जो उपलब्ध सामान से यदि हमने उन्हें सिखाते हैं तो बाद में भी वही चीज़ खिलाएंगे। यदि हमने रेडीमेड या कोई शासन से बनाई हुई बड़े नाम लेकर ऐसा वाला कोई शुरू करेंगे तो उनको थोड़ा उसका समझने की दिक्कत रहता है। हमने सीधे उन्हीं को बिठाकर कद्दू को बढ़िया बारीक काट कर उसको पका कर उसको खीर बनाते थे तो बड़े खुशी से उन लोग खिला देते थे। लौकी, कद्दू, सोजने की पत्ते, ये सभी चीज़ हम लोग भरपूर उपयोग करते थे जो कि कुपोषण निवारण में बहुत मदद करा और बच्चों की वजन भी बहुत जल्दी बढ़ते थे। हमने ORS का भी भरपूर उपयोग किया। ORS का हमने केन में 5 लीटर का ORS सुबह शाम तैयार करके रखते थे। उनको बताते थे कि ये दवा पानी पिलाना इसको। उनको मतलब ये यदि हम लोग ORS बोलते थे उन लोग नहीं मानते थे, भाई ये इसको बच्चे को दवा पानी पिलाना, हर दस्त के बाद दवा पिलाओ बोलने से उन लोग नहीं सुनते थे। तो वो पानी वहीं पे सामने रखते थे, अपनी अपनी ग्लास में जाकर वो उसका हैंडल निकाल कर पानी पिलाते थे। 5 लीटर सुबह से शाम को अलग से ताज़ा बना के, इस तरीके से हम लोग ने बहुत काम किया। अच्छे दिन थे, अच्छा लगता था, उसका रिजल्ट देखा तो बहुत अच्छा लगा। फिर वहीं पर टीकाकरण शुरू किया। बहुत टीकाकरण भी बहुत कम होते थे उस समय। हम लोग ने 95 की बात है ये, अक्टूबर में कलेक्टर नीतीश व्यास को बहुत अच्छा लगा, उन्हें भी इसको उसके लिए पुरस्कृत किया गया शासन से। फिर कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में बहुत सारे काम फिर भी हुआ। कुपोषण के लिए हम लोगों ने कैंप्स लगाया फिर, क्योंकि ये 20 बिस्तरीय पलंग से पूरा नहीं हो पा रहे थे तो हम लोग 15-15 दिन का कैंप लगाया हॉस्पिटलों में और उन लोगों को इकट्ठे होते थे। 100 बच्चे इकट्ठे आते थे, 10 दिन 15 दिन रहकर थोड़ा वेट गेन करने के बाद में स्वच्छता और आहार के बारे में उनको बता दें तो उससे फ़र्क पड़ता है। अच्छा मैम, आप समाज में अभी नर्सिंग को बहुत बड़ा है। हम जब नर्सिंग वगैरह में ज्वाइन किया था तो हम लोग साउथ के लोग हुआ करते थे, तो नर्सिंग में हम लोग शुरू से केरल, मैं वैसे केरल की रहने वाली हूँ, तो वहाँ पे नर्सिंग को बहुत अधिक वो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन मानते हैं। तो उसके कारण हम लोग बचपन से जब जैसे हम लोग पढ़ते थे तब पूछते आप क्या बनोगे, उस समय भी हम लोग बोलते थे हम नर्स बनेंगे बड़े होके। तो मतलब एक ऐसा डिग्निटी वाला पद मानते थे। फिर करते करते एक्चुअली जो बेड साइड नर्स होती है वो सबसे सुंदर मतलब वो है। जब मैं पहले बहुत साल तक बेड साइड नर्स का रूप में काम किया, जो कि मरीजों की डायरेक्ट संपर्क में आने का मौका मिलते थे, उनका सेवा करने का मौका मिलता था, तो सीधे हमें उसका खुशी दैनंदिन हमें मिलता था। यदि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ तो
हमारी मरीज़ ठीक होते हैं या हमारी मरीज़ ऑपरेशन से घर छुट्टी होकर चले जाते हैं या कोई बच्चे डिलीवरी हो जाता है, तो इस तरीके से हम लोग पेशेंट से डायरेक्ट संवाद करते हैं। वो सबसे संतुष्टि वाली बात रहता है। और यदि एक अच्छा नर्स है तो उनको तो बहुत अधिक प्यार मिलता है, बहुत अधिक रिस्पेक्ट मिलता है। वो संबंध जो बनता है कभी ख़त्म नहीं होता। जब मेरा नया पोस्टिंग मुझे अभी भी याद है, मंडला में थी, जो मेरे हाथ का बच्चे का अभी बच्चा हुआ तो उनका फ़ोन आया मेरे पास, मतलब कि अब 30 साल 25 साल पुरानी बात है, संबंध कभी ख़राब नहीं होता। फिर मैं कटनी आई, कटनी में मुझे अच्छे अच्छे परिवार मिला, फिर मैं इधर आई। मतलब मेरा कहने के मतलब हम लोग एक ऐसा समाज के बीच की एक प्राणी है कि जहाँ रह रहे हैं तो उनको कुछ भी ज़रूरत पड़े तो एक पैसे वाली बात नहीं रहता, उनको कुछ सही सलाह चाहिए तो हमारे पास आ जाते हैं, तो हम सही सलाह देते हैं या उनकी ज़रूरत पर थोड़े खड़े हो जाते हैं, तो उनको बड़ा हिम्मत है। तो संबंध बहुत अच्छा बन जाता है, लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। फिर बाद में मैं टीचिंग में आ गई। वो खुशी तो नहीं है टीचिंग में, पर बच्चे बहुत हैं मेरे पास, तो वो उसका खुशी है। वो बच्चे को हमने अच्छे संस्कार दिया तो शायद वो बच्चे हमें याद करते हैं। ये सब चीज़ अलग अलग है। अपनी खुद की संतुष्टि एक्चुअली बेड साइड नर्सिंग में ही है।